नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मैं श्याम आप लोगों के बीच में आज बहुत दिनों के बाद आया हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ये अच्छा लग रहा है कि अभी आप लोग मेरे चैनल पर बने हुए हैं, भरोसा किए हुए हैं। तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि कंटिन्यू रीजनिंग आपका कवर करवा दूं, वो चाहे आपका यूपीपी का हो या फिर जीडी का एग्ज़ाम तो आपके करीब आ गया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उसके मैक्सिमम टॉपिक को कवर करवा दूं। बाकी कंटिन्यू बने रहेंगे तो आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं, वो चाहे आपका एसएससी का हो या फिर आपका यूपीपी का हो, इन सारे एग्ज़ामों के लिए जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए बेहतरीन तरीके से रीजनिंग कवर कराऊंगा। जैसा आप लोग जान रहे हैं, ऑफलाइन में भरोसा बनाए हुए हैं, तो ऑनलाइन में भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का भरोसा वैसे ही जीत लूँ जैसे कि ऑफलाइन में। आइए मित्रों, बात करें रीजनिंग को लेकर के। कुछ बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों की, तो थोड़ा सा फिर से एक बार सपोर्ट करिए। आप लोग चैनल को बढ़ाइए, अपने मित्रों तक बात को पहुंचाइए। और आज मैं आपके साथ रीजनिंग में कोई पॉइंट उठाता हूं, छोटा सा सेशन लूँगा, ज़्यादा नहीं। तो नॉन वर्बल उठा रहा हूँ, ठीक है। नॉन वर्बल, नॉन वर्बल मित्रों देखिए, अगर वर्बल की बात करें तो होता है भाषिक, और नॉन वर्बल की बात करें तो होता है आभाषिक। क्या होता है? आभाषिक। तो आभाषिक से आज हम लोग कुछ थोड़ी सी चीज़ें सीखेंगे। जो नॉन वर्बल रीजनिंग है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है काउंटिंग ऑफ फिगर। फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग का मतलब होता है चित्र गिनना। चित्र गिनना। तो आज हम लोग बात करेंगे चित्र गिनने की। चित्र गिनने में सबसे पहले जो बात होगी वो होगी त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने की। किसकी संख्या? त्रिभुज की संख्या। मित्रों, त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने की बात करेंगे। इसमें एकदम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पहले आपको सिखाऊंगा, फिर धीरे धीरे करके वो सारे कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने में टाइप फर्स्ट का केस 1। ये सेकंड क्वेश्चन होगा आपका, ये थर्ड क्वेश्चन होगा। देखिए मित्रों, अगर इसमें आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, कुल त्रिभुजों की संख्या, तो कुल त्रिभुज की संख्या इसमें देखिए कैसे निकाला जाएगा। ऐसे त्रिभुजों में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने के लिए एक से स्टार्ट करके बढ़ते क्रम में नंबरिंग लिखते चले जाया करो। एक से स्टार्ट करना है आपको। एक कहाँ लिखना? यहाँ लिखे 1, फिर लिखे 2, फिर इन दोनों नंबर को ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 3। और इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे? 3 होंगे। मतलब त्रिभुजों की संख्या कितना होगी? 3 होगी। कैसे 3 होगी? आइए फिर से एक बार काउंट करके चेक कर लें। देखो, 1 2 3, कितना होगा? 3 होगा। आपको बताया गया कि 1 से स्टार्ट करके बढ़ते क्रम में नंबरिंग करते चले जाओ, यानी कि 1 2 3, फिर सारे नंबर को जोड़ लीजिए, वही आपका टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होगा। तो कितना? 3 2 5 1 6 होगा। यानी कुल कितने त्रिभुज होंगे? 6 त्रिभुज होंगे। 6 त्रिभुज कहाँ होंगे? आइए उनको काउंट करके गिना देते हैं आपको।
ये जो 3 आप देख पा रहे हो, 3 का मतलब होता है कि इसमें सिंगल सिंगल कितने हैं, 3 हैं। सिंगल सिंगल देखो कहाँ 3 हैं, 1 2 3, ये 3 हैं सिंगल सिंगल। बाकी अगर 2 की बात करोगे तो 2 देखिए कहाँ हैं, तो अब इनको मिला लीजिए, इनको मिलाओगे तो यहाँ से बनेगा 1, फिर यहाँ से बनेगा 2, ये 2 है। फिर देखिए अगर आप तीनों को मिला करके गिनेंगे तो आ जाएगा आपका 1 यहाँ सबसे बड़ा वाला, 3 2 5 1 6। कैसे बताया गया कि सबसे पहले सिंगल सिंगल काउंट करो, जैसे 1 2 3, तो ये 3 मिल गया। फिर 2 को मिला करके काउंट करिए, इनको और इनको मिला दीजिए तो आपका हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। फिर तीनों को मिला दीजिए, तीनों को मिला दीजिए तो ये हो जाएगा 1, यानी कि 3 2 5 1 6। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आ गए, 6 आ गए। कितने हो गए, 6 हो गए। मित्रों आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। तीसरे में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, तो यहां पर लिखोगे 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, 10 होंगे। यानी इस फिगर में त्रिभुज की जो संख्या होगी कितना होगी, 10 होगी। कैसे 10 होगी, तो बताया गया कि 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट करके बढ़ते क्रम में नंबर लिखते चले जाओ, फिर सारे नंबर को आपस में जोड़ दीजिए, वही आंसर होगा। इसके लिए आप एक फार्मूले का यूज कर सकते हो। फार्मूला ये होगा n इंटू n माइनस 1 बाई 2, सॉरी माइनस नहीं प्लस है। तो n की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगी, 2। n की वैल्यू क्या होगी, 2, और 2 प्लस 1 का मतलब हो जाएगा 3। फिर बाई में 2 कर दोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 3। यानी इसमें कितना होगा, 3 होगा। बात को समझिएगा क्या बता रहा हूं। इसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 में जो n की वैल्यू होगी, नंबरिंग करते समय जो सबसे बड़ा वाला नंबर मिला था वही n की वैल्यू होगी। क्वेश्चन सेकंड में देखिएगा, n की वैल्यू क्या है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। n की जो वैल्यू होगी, नंबरिंग करते समय सबसे बड़ा नंबर क्या मिला था, 3। तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 बाई 2। ये हो गया आपका 3 इंटू 4 बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 3 2 जा 6। यानी कि यहाँ पर कितने त्रिभुज होंगे, 6 त्रिभुज होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। n की वैल्यू कितना होगी, 4 होगी। कितना होगी, 4 होगी। n की वैल्यू कितना होगी, 4 होगी। n की वैल्यू कितना होगी बच्चों, 4। फिर 4 प्लस 1 का मतलब हो गया 5 बाई 2 कर देंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 2। तो 5 2 जा कितना हो गया, 10 हो गया। आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। अब देखो ऐसे त्रिभुजों में विद इन टाइम यानी 2 से 3 सेकंड में आंसर कैसे करोगे, अगर एग्जाम में आ गया तो देखिए बच्चों कैसे बनाओगे। देखो मान लीजिए कि ये आपका आ गया फर्स्ट, इसमें आपको बताना है कि कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। तो कुल त्रिभुज बनाने के लिए आप कुछ मत किया करो, सीधे सीधे 1 2 जो सबसे बड़ा नंबर मिल रहा है, जैसे 1 2 जो सबसे बड़ा नंबर मिला, उसके बाद क्या आ रहा है, 2 के बाद 3, उसका मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूना 6 और उसका आधा कर दीजिए तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। फिर से देखिए क्या बता रहा हूं, ऐसे। अब इसमें आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, कुल त्रिभुजों की संख्या। तो मैंने आपको बताया आप कुछ मत क्या करो एग्जाम हॉल में, सीधे सीधे 1 2 3 4 5 6 के बाद क्या मिलता है, 7 मल्टीप्लाई कर लो, 6 7 42, 42 का आधा कितना होगा, 21। इसमें कितना होगा, 21 होगा। 1 2 3 4 5 6 जो सबसे बड़ा नंबर जो सबसे लास्ट में मिल रहा है, उसके बाद जो नंबर आएगा उसका मल्टीप्लाई कर लोगे, फिर उसका आधा कर दोगे, सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए,
देखिए, अगर इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालना है, अगर आप नंबर को जोड़ करके करेंगे तो आपका टाइम किल होगा, टाइम भी किल होगा, और नंबर ज़्यादा हो जाते हैं बच्चों को जोड़ने में भी समस्या आने लगती है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुआ, 7 के बाद क्या मिलता है 8, तो 7 8 56, 56 का आधा कर दो तुरंत कितना होता है 28, कितना होगा 28 होगा। आगे चलें, चलिए। केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्वेश्चन बनाइएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा, ये पूरा यहाँ तक आएगा। ऐसे ये पहला क्वेश्चन होगा केस 2 का, ये सेकंड क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन थर्ड, देखिए बच्चों, अगर इस टाइप का ट्रायंगल्स है, इस टाइप का त्रिभुज है, तो उसमें आपसे पूछ रहा है कि कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल त्रिभुजों की संख्या इसमें कैसे निकाली जाएगी? अगर इसमें देखा जाए तो जो अभी आपने पढ़ा केस 1, केस 1 का कुछ पार्ट दिखाई दे रहा है, वो चाहे आप इतने में देख लो या फिर इतने में देख लो। तो इसका हम इतना पोर्शन हटाते हैं, इतना पोर्शन, जी इतना पोर्शन अगर हटा दिया जाए तो इतना जो बचा हुआ है ये वाला पोर्शन, इसको आप सीधा बनाओ ऐसे, जी यही वाला त्रिभुज है, यहाँ पर घुमा करके ऐसे रख दिया गया है। ये इसका इतना पोर्शन ये वाला यहाँ पर है कि नहीं, तो इसमें कितना बनेगा 1 2 2 और 1 कितना होता है 3, यानी कि यहाँ पर हो गया 3, 1 2 2 और 1 कितना 3। तो इसमें अगर 3 हो रहा है तो सेम जैसे ये है ऐसे ही इसके बगल एक फिगर दिखाई दे रहा है, तो इसमें भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको हटा देते हैं, देखो तो 1 और 2 कितना 3 हो गया, इधर भी 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि इतने पार्ट में केवल इतने में 3 हो गया और इतने में केवल 3 हो गया। तो ये 3 और 3 6 हो गए। जब इन दोनों को एक साथ बना दिया गया है यहाँ पर, तो ये देखो एक और बढ़ गया, एक बढ़ा और फिर ये एक और बढ़ गया, कितना बढ़ गया 2, यानी कि कुल त्रिभुजों की संख्या 3 3 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना होगा 8 होगा। एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, पहले मैं 8 काउंट करवा दूं कहाँ है 8। तो 1 2 3 4 5, इधर का ये 6, तो इसमें 3 और इसमें 3 6 हो गया। अब एक यहाँ से 7 और एक यहाँ से 8, यानी दोनों को मिलाने से 2 बढ़ रहा है, बाकी 3 इसमें आ रहा है और 3 इसमें आ रहा है, तो टोटल कितना हुआ 8 हुआ। इस टाइप के त्रिभुज में कुल त्रिभुज की संख्या कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो नंबर लिखोगे आप 1 2 3, सबको जोड़ेंगे 3 2 5 1 6, कितना होगा 6। यहाँ पर 6 हुआ तो उधर भी 6 ही होगा, यहाँ कितना होगा 6 होगा। और ये जो सबसे बड़ा वाला नंबर मिल रहा है इसी को उठा के यहाँ पर जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए तो कितना 6 6 12 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा।
कितना होगा 15, 15 हो जाएगा। आइए एक बार फिर से समझें कि ये जो सबसे बड़ा वाला नंबर था इसको क्यों यहां पर जोड़ दिया गया। तो इसलिए जोड़ा गया क्योंकि इसमें 6 बना था और इसमें 6 बना था। जब इन दोनों को जोड़ा गया तो एक यहां से आया, एक यहां से और एक यहां से, तो ये 3 नए त्रिभुज आ गए, इसलिए संख्या 3 को ऐड कर दिया गया। फिर से समझिए, 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10, यहां पर कितना बनेगा 10, तो इधर भी कितना बनेगा 10, और ये सबसे बड़ा वाला नंबर यहीं पे क्या करोगे कॉपी पेस्ट, तो कितना हो जाएगा 24। आंसर कितना आएगा 24, 24। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसको देखते हैं। 1 2 3 4 5, सारे नंबर को आप ऐड करिए तो 5 4 9 3 12 2 14 1 कितना होगा 15 होगा। कितना 15, यहाँ पर 15 हो गया तो यहाँ पर भी 15 होगा, और सबसे बड़ा वाला नंबर उठा करके जोड़ दीजिए, तो 15 दूना 30, 30 और 5 कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम नंबर लिखा करेंगे 1 और 2, दोनों को जोड़ेंगे 3, अगर 3 यहाँ हुआ तो यहाँ भी 3 होगा 6, और सबसे बड़ा वाला नंबर यहाँ जोड़ देंगे। यहाँ सबसे बड़ा नंबर क्या था 2, 2 को जोड़ दिया, फिर आंसर आ गया 8। यहाँ पर देखिए 3 2 5 1 6, इधर भी 6 हुआ कितना 12, और सबसे बड़ा नंबर 3 जोड़ दिया तो 15, इधर 10, यहाँ 10, और सबसे बड़ा नंबर 4, तो कितना हो गया 24। बाकी अगर काउंट करने की बात करेंगे आप, तो इसका इतना पार्ट अलग काउंट करोगे, इसका इतना पार्ट अलग काउंट करोगे, फिर जब दोनों को आप जोड़ोगे तो ये कितना बढ़ेगा 4। चलिए अब इसका एक फार्मूला बताता हूं आपको। फार्मूला इसका ये है कि n इंटू n प्लस 1 प्लस n, ये इसका फार्मूला है। फार्मूला क्या है n इंटू n प्लस 1 प्लस n। तो n की वैल्यू क्या होगी, जो सबसे बड़ा नंबर आपने रखा है 2, 2n की वैल्यू हो गई, तो 2 प्लस 1 का मतलब हो गया 3, प्लस n का मतलब हो जाएगा 2, 3 2 जा 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। आंसर कितना होगा 8 होगा इस फिगर का। फार्मूला क्या निकल के आ गया बच्चों, फार्मूला आ गया n इंटू n प्लस 1 प्लस n। तो n की जो वैल्यू है वो क्या होगी, जो सबसे बड़ा नंबर है। सबसे बड़ा नंबर कितना है 3, 3 प्लस 1 का मतलब कितना हो जाएगा 4, और प्लस n का मतलब कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। देखिए 15 आप जब काउंट किए थे तब भी आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में फार्मूला ये अप्लाई करें तो देखिए फार्मूला क्या बताया गया, n इंटू n प्लस 1 प्लस n। n की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगी 4, 4 प्लस 1 का मतलब हो जाएगा 5, फिर कितना हो जाएगा 4, तो 5 चौके 20 और 20 4 कितना हो जाएगा 24, जो पहले से आंसर आया हुआ है। फिर देखिए अगर आप इसमें फार्मूला लगाते हो तो n इंटू n प्लस 1 प्लस n, n की वैल्यू कितना 5, 5 5 प्लस 1 का मतलब 6 प्लस कितना 5, ये 6 पंचे 30, 30 5 कितना हो जाएगा 35। ये केस नंबर 2 रहा, यानी कि ये दूसरे टाइप का त्रिभुज रहा। अगर बात करें कि त्रिभुज में और कैसे होते हैं, तो आइए केस नंबर 3 की बात करें। किसकी बात करें, केस नंबर 3 की बात करें। केस नंबर 3, केस नंबर 3, मान लो कि आपका डायग्राम ऐसे आ गया, ये क्वेश्चन फर्स्ट,
क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड, देखिए अगर ऐसा त्रिभुज आपके सामने आ जाए और आपको निकालना रहे कुल त्रिभुजों की संख्या, तो इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, अलग कुछ भी नहीं करना है। देखिए इसमें नीचे का पोर्शन हटा दीजिए, थोड़ी देर के लिए हटा करके समझने की कोशिश करिए। अगर इसको मैं हटा देता हूं, इतना क्या किया, हटा दिया। जब इसको हटा दिया तो बचा क्या आपके पास, केवल ये पोर्शन बचा, यही बचा। तो ये थोड़ी देर के लिए हटा ही दूं, तो आपके पास बचा क्या, ये ऊपर का पोर्शन इतना बचा हुआ है। अब इसमें अगर हम बात करें कि कुल त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए, तो कुल त्रिभुज की संख्या देखिए कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 2 और 1 कितना, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मित्रों, 3 हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही एक फिगर नीचे था, उसको मेंटेन कर लीजिए, उसको भी अगर आप बना लीजिए तो ऐसे ही देखिए, यही फिगर था इसके पहले। तो नीचे भी कितना होगा, 3 होगा, नीचे भी कितना होगा, 3 ही होगा, क्योंकि यहां देखो 1 2 और ये 3, ये 3 ऊपर हो गया, फिर नीचे 1 2 और 3, ये 3 नीचे हो गया। अब जब इन दोनों को एक साथ असेंबल कर दिया गया है, तो यहां पर इन दोनों को जोड़ने से 2 नए त्रिभुज निकल रहे हैं। वो दोनों कहाँ हैं, यहाँ 1 और इधर का ये 2, देखो इधर 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 इधर, ये 1 और ये 2, बाकी ऊपर 3 नीचे 3 और 2, दोनों को मिलाने से तो 3 और 3 6 और 2 और इसे ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8। आंसर कितना होगा, 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 1 10, ऊपर 10 हुआ तो नीचे भी कितना होगा, 10 होगा। तो 10 और 10 कितना हो गया, 20 हो गया। कितना हो गया, 20। और इनका सबसे बड़ा नंबर कितना था, 4 था। सबसे बड़ा नंबर कितना था, 4 था। तो आंसर फाइनल कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 कहाँ होगा, आइए काउंट कर दें आपको इसमें। देखिए 1 2 3 4, ये 4 मिल गया। फिर इस 3 की बात करेंगे तो इनको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 1, फिर यहाँ से ये हो जाएगा 2, फिर यहाँ से ये हो जाएगा 3, ये 3 मिल गया। इस 2 की बात करोगे तो 3 को लेंगे, 1 2 3, यहाँ से 1, फिर इसको छोड़ के उधर बढ़ जाएंगे, ये 2, ये हो गया। फिर सबसे बड़ा वाला लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऊपर 10 तो नीचे भी 10 होगा, चूंकि सेम वैसे ही फिगर है। तो 10 और 10 कितना, 20 हो गया। और ये 4 कहाँ से आ गया, तो ये 4 देखिए कहाँ से आया है, यहाँ पर इस लाइन से 1 बना, फिर ये 2 बना, फिर ये 3 बना, फिर ये 4 बना। तो आंसर कितना होगा, 24 होगा। कितना होगा, 24 होगा। देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लिखा करो 1 2 3 4 5, सबको जोड़ दीजिए। 5 4 9 3 12 2 14 1 15। तो अगर 15 ऊपर हो गया तो नीचे भी 15 ही होगा। तो 15 और 15 कितना हो जाएगा, 30। और सबसे बड़ा नंबर इसी में ला करके ऐड कर दोगे तो आंसर कितना आएगा, 35। कितना आएगा, 35। इसको देखिए 1 2 3 4 5 6, ऊपर कितना आ जाएगा, 21। इनको जब आप ऐड करोगे तो 21, नीचे कितना आ जाएगा, 21। 21 दुना कितना, 42। 42 में क्या जोड़ेंगे, 6। 42 6 कितना होगा, 48 होगा। कितना होगा, 48 होगा। अब देखो इनका फार्मूला क्या है बच्चों, इनका फार्मूला देखिए, सभी बच्चा एकदम ध्यान से देखता रहेगा।
आपके एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें सेम डिक्टो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। आप सोच रहे होंगे कि यार इतनी छोटी छोटी चीज़ें, हाँ ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन का एक पार्ट ये होगा और उसका बेस ये होगा। अगर ये चीज़ें नहीं आ रही हैं तो आप फिर आगे का क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। तो इसलिए ये सीखना ज़रूरी है। आपको लग रहा होगा कि छोटी चीज़ है, लेकिन छोटी 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 चीज़ें जब आप सीख जाओगे तभी बड़े लेवल का क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन कोई भी आ जाए, कहीं से कैसा भी, आप बना लोगे, लेकिन उसके लिए पहले आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होगा n इंटू n प्लस 1 प्लस n। जो फार्मूला इसके पहले था वही फार्मूला ये भी है। सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो n की वैल्यू होगा। n की वैल्यू क्या होगा 2, तो 2 प्लस 1 का मतलब होगा 3 और प्लस n का मतलब 2, तो 3 2 जा 6, 6 और 2 कितना होगा 8 होगा। क्या होगा 8 होगा। यहाँ देखिए अगर इसमें फार्मूला लगाएं तो n इंटू n प्लस 1 प्लस n होगा। तो n की जो वैल्यू है वो कितना होगी 4 होगी। 4 प्लस 1 का मतलब 5 होगा और n का मतलब 4 होगा। 4 पंचे 20, 20 और 4 कितना होगा बच्चा 24 होगा। कितना होगा 24 होगा। यहाँ देखिए फार्मूला अगर आप लगाते हो तो ये हो जाएगा आपका n इंटू n प्लस 1 प्लस n। n की वैल्यू कितना हो जाएगी 5, तो 5 प्लस 6 प्लस कितना हो जाएगा 5, तो 5 छंग 30, 30 और 5 कितना हो जाएगा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो n इंटू n प्लस 1 प्लस n की वैल्यू कितना 6, 6 प्लस 1 का मतलब 7 और प्लस n का मतलब 6, 6 सते 42, 42 6 48। कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लग रहा हो तो वो भी कमेंट करो। जो आपको लग रहा हो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको देने की कोशिश करूँगा। और बच्चा लोग, अगर आप लोगों को लगता है, मेरे पे भरोसा है कि हाँ ये बेहतर पढ़ाएंगे, पढ़ाना जानते हैं, इतने दिन से बच्चों का सिलेक्शन करवा रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, चीज़ों को बढ़ाइए। बढ़ाने का मतलब यह है कि आप लोग स्टेटस पे लगाइए, अपने फेसबुक पे डाल दीजिए और जितने जगह हो सके शेयर कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। चूँकि पढ़ाने की क्वालिटी अगर है तो बच्चा ऑटोमेटिक आएगा, चूँकि उसको सिलेक्शन लेना है तो आना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग शेयर करिए, सपोर्ट करिए। और इसका एग्ज़ाम हॉल मेथड बता दूं आपको। फिर क्या बता दूं बच्चों, एग्ज़ाम हॉल मेथड। एग्ज़ाम हॉल मेथड देखो क्या है। एग्ज़ाम हॉल मेथड ये है, क्वेश्चन को एग्ज़ाम में कैसे बनाओगे विद इन टाइम। देखो क्वेश्चन को 2 सेकंड में बनाओगे। कितने सेकंड में 2 सेकंड में। कैसे बनेगा देखो, सबसे पहले आप लोग 1 2, सबसे बड़ा नंबर क्या है 2, सबसे बड़ा वाला नंबर क्या मिल गया 2, 2 में 2 बढ़ा दीजिए। कितना बढ़ा दीजिए 2, हर क्वेश्चन में 2 ही बढ़ाना है। 2 बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा 4, तो 4 का 2 में गुणा कर लोगे तो 4 दूना कितना होगा 8 होगा, जितना आपका आंसर होता है। फिर से देखिए एकदम ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको। सबसे बड़ा नंबर कितना मिला 3, इसमें 2 बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा 5, तो 5 तिहाई कितना होगा 15 होगा। देखो 15 आपका आंसर आया, कितना होगा 15 होगा। सबसे बड़ा नंबर क्या मिल गया क्वेश्चन नंबर 3 में 4 मिल गया। 4 में 2 बढ़ा दीजिए, कितना 6, तो 6 चौके कितना होगा 24 होगा। ये देखो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा आंसर इसका, ये 24 24। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, सबसे बड़ा नंबर क्या है 5, इसी 5 में 2 बढ़ा दीजिए, कितना होगा 7, तो 7 पचे कितना होता है 35 होगा। कितना होगा 35, जितना आपका आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्वेश्चन 2 सेकंड में कर पाओगे कि नहीं। सभी बच्चा कमेंट करके बताए कि क्वेश्चन 2 सेकंड में होगा कि नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपसे, एग्जाम हॉल मेथड उसका क्या होगा। तो यहां देखिए ये क्वेश्चन आ गया। इसमें देखिए अगर आप एग्जाम हॉल मेथड की बात करोगे तो सबसे बड़ा नंबर क्या मिला 2, इसी 2 में आप 2 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 दूना कितना होगा 8 होगा। 4 दूना कितना 8, कितना होगा 8 होगा। फिर से देखिए बच्चा लोग मैं क्या बता रहा हूं, अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन को चुटकी बजा के सॉल्व करोगे तुरंत।
सबसे बड़ा नंबर क्या मिला, 4 मिल गया, उसमें आप 2 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 4 जा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहां देखिए सबसे बड़ा नंबर कितना मिल गया, 5 मिल गया, उसमें 2 बढ़ा दीजिए, कितना बढ़ा दीजिए, 2, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7, तो 7 पचे कितना होगा, 35 होगा। सभी बच्चा ध्यान से समझ रहे हो कि नहीं। देखो सब में 2 ही तो बढ़ाना है, 5 है, सॉरी 6 है सबसे बड़ा नंबर, 2 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। तो 8 गुणे 6 कितना होगा, 48 होगा। 8 गुणे 6 कितना होगा, 48 होगा। क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना करके जवाब दीजिए सभी बच्चा। वीडियो को लाइक करिए। चलिए, तो केस नंबर 3 हो गया है। मैं आगे की बात आपसे करूंगा, कब करूंगा, बोलो कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी, आगे की बात कब होगी। आगे की बात नेक्स्ट डे होगी, लेकिन आप केस नंबर 4 का, सॉरी यार 1 मिनट, केस नंबर 4 का कुछ आपको मैं दे रहा हूं क्वेश्चन, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे। क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे और लिखोगे कि केस नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो भी आएगा इसी के आगे आप लिख दोगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है, विजिबल है कि नहीं ये कलर, चलिए वाइट कर देता हूं। जो भी होगा आप लिखोगे केस नंबर 4 का आंसर, फर्स्ट आंसर ये, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये। ऐसे ही आप बना करके हमको भेजेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे की बातें हम करेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। सपोर्ट सब बच्चा करेगा, क्योंकि मैं आपके लिए रात दिन मेहनत करके इतना नए नए कॉन्सेप्ट निकालता हूँ, इतना ढंग से चीज़ें देता हूँ कि हमारा हर बच्चा सिलेक्ट हो जो मुझसे पढ़ रहा है। तो ऑनलाइन में भी सपोर्ट करिए आप लोग। ठीक है, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।